दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज बात करूंगा मैं जम्मू कश्मीर की, जहां पे अभी कुछ दिन पहले ही महबूबा मुफ्ती डिटेंशन से बाहर निकली हैं। लगभग 13 महीनों के बाद उनको डिटेंशन से रिहा कर दिया गया है और वो बाहर निकलते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऑडियो के जरिए ट्विटर पे एक मैसेज दिए हैं। उस मैसेज में क्या है उन सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके पहले एक छोटी सी खबर आपको और आप लोगों को और बता देता हूं कि अभी 2 से 3 दिन पहले जब फारूक अब्दुल्ला डिटेंशन से बाहर आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम चाइना की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। और उसके बाद पूरे देश में एक सियासी भूचाल सा आ गया था और संबित पात्रा ने, बीजेपी के स्पोक पर्सन जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला को देशद्रोही बताया। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अब महबूबा मुफ्ती जो टीडीपी प्रमुख हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, वो बाहर निकली तो उनका भी कुछ ऐसा ही बयान आया है। बशर्ते उन्होंने किसी के समर्थन की बात नहीं की है, पर आर्टिकल 370 को रिवाइव करने की बात जम्मू कश्मीर में ज़रूर की है। क्या कहा है उन्होंने, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस खबर पे विस्तृत रूप से बात करेंगे कि आखिर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। दोस्तों उन्होंने कहा कि जो चीज़ दिल्ली ने हमसे छीनी है उसे वापस लेंगे किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। जो चीज़ दिल्ली ने हमसे छीना है उसको हम वापस लेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये समय हम लोग के लिए बहुत कठिन है, हम लोग की बहुत सारी समस्या उठानी पड़ रही हैं, उन सभी समस्याओं को झेलेंगे। बहुत सारी जिंदगियां दांव पे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हम वापस नहीं हटेंगे और आर्टिकल 370 को ज़रूर वापस लेंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें महबूबा मुफ्ती ने कहा। उसके बाद अभी बीजेपी की तरफ से कोई इसका जो एक कह सकते हैं विरोधाभास का जो बयान है वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने जैसे ये बयान दिया था कि चाइना की मदद से हम कश्मीर में आर्टिकल 370 को पुनः स्थापित करेंगे, तुरंत उसके दूसरे दिन ही बीजेपी स्पोक पर्सन संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरी चीज़ें खोल के सामने रख देते हैं और काफ़ी पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं फारूक अब्दुल्ला की। लेकिन दोस्तों मैं एक बात फिर से कह देता हूं कि जो फारूक अब्दुल्ला हैं और महबूबा मुफ्ती, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनकी कोई वैचारिक और आप कह सकते हैं राजनीतिक बहुत ज़्यादा विरोधाभास दोनों लोगों में नहीं है। दोनों एक ही मुद्दे पर, एक ही उसूल पर राजनीति करते हैं। वो बात और है कि समय समय पर कभी फारूक अब्दुल्ला सत्ता से बाहर होते हैं तो कभी महबूबा मुफ्ती, लेकिन अब वो दौर भी जा चुका है क्योंकि जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब वो दौर भी जा चुका है दोस्तों। लेकिन समझने वाली यहाँ पे बात होगी कि फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तुरंत बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, लेकिन महबूबा मुफ्ती के बयान पर अभी तक, जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या इसके पीछे की ये वजह हो सकती है कि कुछ साल पहले टीडीपी के साथ ही बीजेपी ने मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी, तो इसका एक वजह ये हो सकता है, ये बड़ी वजह हो सकती है। दूसरी चीज़ मैं दोस्तों ये बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले 1-1.5 सालों में कश्मीर की हालत रही है, उसको देखते हुए आप ये कह सकते हो कि ये बयान जो अब नेताओं के आ रहे हैं किसी भी लिहाज से अनुचित नहीं है, क्योंकि जिस तरह का एक फाशीवाद वहाँ पे जम्मू कश्मीर में नज़र आया है, जिसके दरमियान जितने भी बड़े नेता थे सबको नज़रबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। लगभग 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। साल भर उन लोगों को इंटरनेट मुहैया नहीं कराया गया, कराया भी गया तो 2G की स्पीड में, जिसकी अब कोई औकात मात्र भी नहीं रहती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे ही भारत देश के अंदर और उनको रिफ्यूजी की तरह रखा गया, ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वो कोई और हैं, हम किसी देश पे कब्जा करके रखे हैं और उनको एज अ सर्वेंट, एज अ गुलाम रख रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ें कश्मीर के अंदर 1 साल के अंदर हुई आर्टिकल 370 को हटाने के बाद।
तो ऐसे में जब नेता बाहर निकले तो उनका इस तरह का बयान आना किसी भी मायने से आपको अनुचित नहीं लगना चाहिए कि वो आर्टिकल 370 को रिवाइल करेंगे फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं जो इसके राजनीतिक मायने निकलते हैं वो राजनीतिक मायने ये हैं कि अब इसका बीजेपी फिर से इस तरह से प्रचार करेगी कि महबूबा मुफ्ती हों, चाहे फारूक अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों, ये सब लोग देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ बात करने वाले हैं और हमारे दुश्मन जो हैं उनसे मिले हुए हैं, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से बीजेपी पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला है अन्य राज्यों में। क्योंकि जितना ज़्यादा कश्मीर को ये गरियाएंगे उतना ज़्यादा हिंदी पट्टी जो प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे इनकी पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि यही होता आ रहा है अभी तक देखा जाए तो दोस्तों। इनकी यही राजनीति रही है कि किस तरीके से जम्मू और कश्मीर पे एक तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश और उन पे राजनीति। आए दिन ये खबरें आप सब लोग देखते रहे होंगे कि कहाँ पे, चाहे वो लखनऊ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो, आरएसएस और बजरंग दल के द्वारा के लोगों द्वारा कश्मीरियों को सड़कों पे पीटा जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती थी। ये कहा जा रहा था कि वो वहाँ पत्थर मारते हैं, यहाँ के बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों आगे कुछ भी हो, लेकिन ये सवाल तो बनता ही है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने कश्मीर के नेताओं को 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए बिल्कुल नज़रबंद कर दिया था, उनको डिटेंड कर दिया गया था, किसी से मिलना जुलना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करना है। ये कहाँ तक सही है, किस मायनों में सही है, किस लिहाज में सही है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। आपको ये खबर कैसे लगी इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।